Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today in this video we will be discussing the economical factor which affect the behavior of consumer. Okay, so basically under this there are 3 to 4 points like employment and wages, prices and interest rate, and personal income. Okay, so let's get started with the economic factors. Then one by one we will be discussing the economical factors. Okay, economic factors. There are so many economic factors that affect the buying behavior of consumer. Okay, so first one is employment and wages. Okay, now see how employment and wages can affect the behavior of consumer. Okay, buying decision of consumer. The level of employment has great impact on influencing the demand for consumer goods. People who have receiving a good and steady income, more they will spend on discretionary purchase. Discretionary purchases means amount of money left after spending on taxes and other expenditure. Example, going for a movie and dinner, going for a vacation, etc. So let us first understand what is discretionary purchases first. Okay, discretionary purchases वो होता है जहाँ पे टैक्सेस के पे करने के बाद और एंड अदर एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट जो मनी बचता है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी परचेजेस. ओके, मीन्स टैक्स वगैरह टैक्स और अदर एक्सपेंसेस पे करने के बाद हम उस मनी को जहाँ एक्सपेंड करते हैं, ओके, जिस चीज़ के लिए खर्च करते हैं वो हो गया हमारा डिस्क्रिशनरी परचेजेस. लाइक एग्जाम्पल, गोइंग फॉर अ मूवी एंड डिनर, गोइंग फॉर अ वेकेशन. तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिशनरी परचेज, मीन्स टैक्स एंड एक्सपेंडिचर की पेमेंट करने के बाद हम अपना मनी जहाँ स्पेंड करते हैं वो हो गया डिस्क्रिशनरी परचेज. ओके, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे इफेक्ट करता है बाइंग डिसीजन को, देखिए. पीपल हु हैव रिसीविंग अ गुड एंड स्टेडी इनकम, जिनको अच्छी सैलरी मंथ एंड में मिल जाती है, ओके, स्टेडी इनकम होता है उनका, तो वो उनका स्पेंडिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगा डिस्क्रिशनरी परचेसेस में. ओके, और वहीं पे जिनका इनकम कम होता है, उतना स्टेडी नहीं रहता है, तो वो इस डिस्क्रिशनरी परचेस में उतना स्पेंड नहीं करेंगे. ओके, wages. If wages are high, consumer generally will spend more on discretionary good. On the other hand, if wages are stagnant or declining stage, demand for luxurious good or discretionary purchase will fall. अब देखिए सेम चीज़ है wages. अगर wages जो है वो ज़्यादा है, ओके, हाई है, तो उनका जो स्पेंडिंग है वो डिस्क्रिशनरी गुड्स में वो ज़्यादा होगा. वहीं पे अगर वेजेस लो है या डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, दिन पे दिन कम हो रहा है, तो लग्जरियस गुड्स या डिस्क्रिशनरी परचेज में वो लोग उतना स्पेंड बिल्कुल नहीं करेंगे. तो ये हो गया, इस तरह से एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस है जो कंज्यूमर की बाइंग डिसीजन को इफेक्ट करता है. देन कम्स प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट. अब देखते हैं प्राइसेस किस तरह से इफेक्ट करता है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग को. If the prices are high, consumer will spend less on luxurious good or other optional consumer good. Then they will only try to focus on satisfying basic needs such as food and housing. Higher price टैक्स डिटर और डिस्करेज स्पेंडिंग. ओके, देखिए यहाँ पे अगर प्राइस हाई है तो कंज्यूमर जो है लग्जरियस गुड्स में या अदर ऑप्शनल गुड्स जो होते हैं उनमें जो है स्पेंड कम करते हैं. ओके, क्योंकि प्राइसेस हाई होता है. ओके, तो उसमें क्या है, उन लोग सिर्फ बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं. और हायर प्राइस टैग्स मीन्स अगर प्राइस टैग हाई है तो वो डिस्करेज करता है स्पेंड. ओके, ज़्यादातर लोग हाई प्राइस देख के परचेज नहीं करते हैं. Then comes interest rate. Higher interest rates deter spending on these goods because generally jewelry, cars, flats, etc. are given on higher interest rate. Due to higher interest rate, if it becomes very difficult for consumer to do the necessary financing, people often postpone or don't buy the luxurious items because of higher interest rate. तो क्या होता है,
कुछ कुछ प्रोडक्ट्स का, जैसे हमारे यहाँ ज्वेलरी हो गया, कार हो गया, फ्लैट हो गया, उनका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। ओके, ज्वेलरी एंड कार्स का मोस्टली देखा गया है, तो इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो क्या होता है कि लोग जनरली, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, हाँ, वो प्रोडक्ट खरीदना या नेसेसरी फाइनेंसिंग का जो ज़रूरत होता है वो लोग फाइनेंस नहीं करवा पाते हैं हायर इंटरेस्ट रेट के कारण। ओके, तो इससे क्या होता है, वो ज़्यादातर पोस्टपोन कर देते हैं या तो प्रोडक्ट को खरीदते ही नहीं है। ओके, तो इस तरह से इंटरेस्ट रेट बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। देन कम्स पर्सनल इनकम। ओके, जस्ट अ मिनट। यस। Personal income has great impact on buying behavior of consumer. When a person has a higher disposable income, it leads to higher expenditure on other items. But when the disposable income reduces, the spending on multiple items also reduced, and he will only focus on his basic needs. Disposable income refers to the money that is left after spending towards the basic needs of a person. तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड, पहले हम ये समझते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम होता क्या है। ओके, डिस्पोजेबल इनकम वो होता है जहाँ पे हमारे बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के बाद, सेटिस्फाई करने के बाद जो मनी हमारे पास बचती है वो हो गया डिस्पोजेबल इनकम। ओके, तो अगर किसी पर्सन का डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्पेंड करेगा अदर आइटम्स पे, पर वहीं अगर किसी का डिस्पोजेबल इनकम कम है तो वो दूसरी प्रोडक्ट्स पे उतना स्पेंड नहीं करेगा, और वो जो है बस अपना बेसिक नीड्स को ही फोकस करेगा कि बेसिक नीड्स ही सेटिस्फाई हो सके। ओके, लाइक फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, शेल्टर। ओके, तो वो बस बेसिक नीड्स को ही कंप्लीट पूरा करने के बारे में सोचेगा। Family income. Family income is the total income from all the members of a family. When more people are earning in the family, there will be more income available for basic needs and luxuries. Higher family income influences the people to buy more. On the other hand, lower family income influences the people to purchase less luxurious goods. They only focus on satisfying basic needs of people. फैमिली इनकम क्या हो गया, किसी फैमिली का टोटल इनकम, मीन्स जितने भी मेंबर्स हैं वो अगर वो लोग जॉब करें तो उनका टोटल इनकम। ओके, तो अगर किसी फैमिली में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, ओके, तो उनका जो है फैमिली इनकम ज़्यादा होगा और वो लोग बेसिक नीड्स के साथ साथ लग्जरीज गुड में भी स्पेंड करेंगे। ओके, वहीं अगर किसी फैमिली का फैमिली इनकम कम है, ओके, तो वो लोग लग्जरीज गुड्स और डिस्क्रिशनरी परचेसेस में उतना स्पेंड नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ बेसिक नीड्स पर ही फोकस करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। Then come consumer credit. Nowadays, sellers are making it easy for consumers to avail credit in the form of credit cards, easy installment, bank loans, and other credit options. Okay, when there is higher credit option available to consumer, the purchase of comfort and luxury item increases. ओके, तो अभी क्या है, सेलर्स लोगों ने ये थोड़ा इजी कर दिया है कंज्यूमर के लिए क्रेडिट फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड। लाइक क्रेडिट कार्ड आ गया है, अभी इंस्टॉलमेंट सिस्टम आ गया है, बैंक लोन और बहुत सारे क्रेडिट ऑप्शंस आ गए हैं, तो जहाँ से कंज्यूमर परचेस कर सकते हैं क्रेडिट लेके। ओके, तो अगर ज़्यादा क्रेडिट ऑप्शन अवेलेबल होगा कंज्यूमर के पास, तो कंफर्ट और लग्जरी आइटम का जो डिमांड है, जो परचेस है, वो इंक्रीज होगा। ओके, गॉट इट। होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स जो है, ये इकोनॉमिकल फैक्टर्स, ये अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बाइंग डिसीजन को। ओके, जस्ट अ मिनट। इसी के साथ हमारे आज का वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, न्यू टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाऊं जो आप लोग के लिए यूज़फुल हो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें
और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।